पख्तूनख्वा में बर्फ का नया स्पेल। करक के इलाके गिरी और बिशी में 80 साल बाद बर्फबारी। तकरीबन 3 इंच बर्फ गिरी। सर्द हवाओं के बाइस दर्जे हरारत -4 तक गिर गया। पारा चिनार में 50 साल रिकॉर्ड टूट गया। 14 इंच तक बर्फ गिर गई। कुरम में 2.5 फीट बर्फबारी से सब ढंप लिया। 12 -13 डिग्री तक जा पहुंचा। स्कर्दू में 3 फीट बर्फ में रास्ते गुम हो गए। आबशार जम गई। नारायण 5, शोग्राम 3, नथिया गली 2 और मरी में 1 फीट बर्फ। मानसेरा, चित्राल, दीरबाला और बालाकोट में भी बर्फ की बरसात। निजामी जिंदगी मफलूज हो गया। कोयटा में सर्दी का 30 साल रिकॉर्ड टूट गया। दर्जे हरारत -13 रिकॉर्ड। नलों और पाइपों में पानी जम गया। निजामी जिंदगी दरहम भरम। जियारत जाने वाले मुताद्दिद खानदान रास्ते में फंस गए। रेस्क्यू कर लिया गया। लंडी कोतल में मौसम की पहली बर्फबारी। गिलगित की वादी हुंजा, नकलर और नगर में भी बर्फ करा। शाहराह कराकोरम बंद हो गई। बाला इलाकों में मजीद बर्फबारी और लैंड स्लाइडिंग का खदशा। इस्लामाबाद और रावलपिंडी में ज्यादाबारी। लाहौर में बारिश के बाद पारा 3 डिग्री हो गया। खैबर पख्तूनख्वा के इलाके बाड़ा में बारिश से घर की छत गिर गई। 5 अफराद जख्मी। कराची में बरसात के बाद ठंडी और तेज हवाएं। दर्जे हरारत 7.4 रिकॉर्ड। जियारत -11, कोप्स -5 और कलाम में पारा -4 रहा। पार्लियामेंट के मुश्तरका इजलास में शोर शराबा। अपोजिशन के 2 अरकान स्पीकर राइस के सामने खड़े हो गए। ऐवान नारों से गूंज उठा। स्पीकर अयाज सादिक ने कहा, ये सब बाद में कर लेना, मुश्तरका इजलास हो रहा है। पार्लियामेंट में नेशनल कमीशन बराए इंसानी हुकूक बिल मंजूर कर लिया गया। पीपल्स पार्टी की तरमीम मंजूर। जमीयत उलमा इस्लाम की तरमीम मुस्तरद कर दी गई। दानिश स्कूल अथॉरिटी बिल भी पास हो गया। JUI ने तरमीम दी तो हुकूमत ने मुखालिफत कर दी। सानिया गुल प्लाजा कराची पर कौमी असम्बली की ताज़ियती करारदाद मंजूर। शहीद फायर फाइटर फुरकान अली को खराज तहसीन। कहा, सन हुकूमत मुतासरीन को सहूलियात फराहम करे। विफाक की जानिब से मुकम्मल ताउन किया जाए। और मियाँ बीवी के साथ बैठने पर स्पीकर की ज़राफ़त। अयाज सादिक ने दुआ की कि खुदा सबको इतना फर्मा बरदार बनाए। कामरान मुर्तज़ा ने वजाहत दी, मुझे यहाँ बैठने का कहा गया था। कामरान मुर्तज़ा और आलिया कामरान ने तरमीम में भी हिस्सा डाला। पार्लियामेंट का मुश्तरका इजलास जारी। सदर मुमलिकत के वापस करदा 3 बिल पेश किए जाएंगे। कौमी कमीशन बराए इंसानी हुकूक तरमीमी। दानिश स्कूल और घरेलू तशद्दुद बिल भी एजेंडे में शामिल है। गुल प्लाजा कराची में 7वें दिन भी सर्च ऑपरेशन जारी। अब बात 67 हो गई। 77 अफराद लापता हैं। DNA के जरिए 8 अफराद की शनाख्त की जा चुकी। सीनियर फायर अफसर जफर खान कहते हैं, अब सिर्फ हड्डियां मिल रही हैं। गवर्नर साहब, मेरा नाम सौलत जाफरी, आजनूर से मेरा ताल्लुक है। सबसे पहले मैं बात करूंगा सैटरडे नाइट की, जिस वक्त ये आग लगी है। रात के वक्त में 12 बजे के बाद ऑपरेशन मुकम्मल बंद हो जाता है, ना कोई हैवी मशीनरी काम करती है। अब तक हमें ये बात नहीं पता कि इस ऑपरेशन की सरबराही कर कौन रहा है। सर्च ऑपरेशन सुस्त क्यों? रात 12 बजे के बाद क्यों रोक दिया जाता है? निगरानी कौन कर रहा है? आज न्यूज के सहाफी सौलत जाफरी का सवाल। इसके बाद सर्च ऑपरेशन में तेजी आ गई। गवर्नर सिंध ने कहा वो आज चीफ जस्टिस सिंध हाई कोर्ट को खत लिखेंगे। फील्ड मार्शल भी कराची पर नजर डाले। सिंध हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस और सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस को खत लिख रहा हूं। मैं फील्ड मार्शल जनरल हाफिज आसिम मुनीर साहब से भी कहूंगा, कराची मुंतज़िर। हमारा बहरी बेड़ा ईरान की तरफ बढ़ रहा है। तेहरान ने न्यूक्लियर हथियार बनाने की कोशिश की तो हमला होगा। अमरीकी सदर ने दोबारा धमकी दे दी। ईरान से तिजारत करने वालों पर 25% टैरिफ आयद कर दिया। 45% तक बढ़ाने का इंतबाह। ट्रंप ने अप्रैल में दौरा चीन का ऐलान भी कर दिया। ईरानी अफवाज की उंगलियां ट्रिगर पर हैं। सुप्रीम लीडर के हुक्म का इंतजार है। पासदारान इनकलाब का ट्रंप को जवाब। जनरल मोहम्मद पाकपुर ने कहा वॉशिंगटन और तेल अवीव मुहिम जोई से बाज रहें। हमारा दिफा पहले से ज्यादा मजबूत है। हमले का तबाहकुन जवाब दें।
इस्लामाबाद में सेलिना चौक से इमाम नजारी और हादी अली को गिरफ्तार कर लिया गया। मुल्जिमान हाईकोर्ट बार की वैन में सवार थे। वो मुतनाज़ा ट्रेड केस में मुल्जिम हैं। शिकारपुर में डाकुओं की फायरिंग, एसएचओ हमीसो खान शहीद हो गए। डाकू मुसाफिर बस लूट रहे थे, मुल्जिमान फरार। शहीद की मैयत गुलाम शाह अस्पताल मुंतकिल कर दी गई। घुटकी में 2 मुकाबले, डाकू निसार तमीजो हलाक और शफीक जख्मी हो गए। उबाड़ों के कच्चे में 7वें दिन भी ऑपरेशन जारी। 5 डाकू हलाक और 8 जख्मी हो चुके। 19 इश्तिहारी और मतलूब डाकू सरेंडर कर चुके हैं। 8 मुफ्ती बाजियाब करा लिए गए। कराची में मज़ार क़ैद के सामने लूटने की कोशिश, शहरी ने फायरिंग कर दी। 1 डाकू मारा गया, साथी को पुलिस ने पकड़ लिया। कराची मनोड़ा में कश्ती उलट गई, मुतादिद अफराद डूब गए। 6 को बचा लिया गया, 4 लापता हैं, तलाश जारी। जॉइंट फैमिली सिस्टम के लिए वज़ीर आला पंजाब का इनकलाबी कदम। घर की तौसी के लिए गैर सूदी और आसान इक़्साद पर कर्ज मिलेगा। मरीम नवाज ने इजलास में मंजूरी दे दी। उन्होंने जून तक 1,60,000 घराने बनाने के हुक्म भी जारी कर दिए। T20 वर्ल्ड कप में शिरकत पर आईसीसी के जवाब का इंतजार। बांग्लादेशी बोर्ड ने एक और खत भेज दिया। लिखा, आईसीसी दोहरे मयार का मुजाहरा कर रहा है। फैसला बांग्लादेश के हक में ना आया तो पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड हुकूमत से मुशावरत करेगा। अमरीकी सदर कैनेडियन वजीर आजम से नाला। गजा बोर्ड ऑफ पीस में शमूलियत की दावत वापस ले ली। मार्क कार्नी ने भी खरी खरी सुना दी। कहा, कनाडा अमेरिका पर इन्हिसार नहीं करता। बरतानिया, फ्रांस और आयरलैंड ने भी अंग बोर्ड में शमूलियत से इनकार कर दिया। यूक्रेन जंग खात्मे की उम्मीद रोशन। सैफ फरीकी मुज़ाकरात आज अबू धाबी में हो रहे हैं। रूस, यूक्रेन और अमरीकी नुमाइंदे शरीक होंगे। गुज़श्ता रोज यूक्रेनी सदर ने अमरीकी सदर से मुलाकात की। ज़ेलेंस्की ने कहा, हिफाजती जमानतों की शराइत तैयार कर ली। मकबूजा कश्मीर में गाड़ी को हादसा, 10 भारतीय फौजी हलाक और 10 जख्मी हो गए। कश्मीर मीडिया सर्विस के मुताबिक भारतीय फौज की गाड़ी सड़क से फिसलकर खाई में जा गिरी। जापानी खातून वजीर आजम ने पार्लियामेंट तहलील कर दी। क़ब्ल वक्त इंतखाबात 8 फरवरी को होंगे। सनाए तकाचई कहती हैं, इक़दाम का मकसद पॉलिसियों के लिए अवाम से बराह रास्त मैंडेट हासिल करना है। टिकटॉक डील पर अमरीकी सदर खुशी से निहाल। चीनी सदर का शुक्रिया अदा किया। सोशल मीडिया पर लिखा, अब ये अजीम अमरीकियों के ग्रुप की मिल्कियत होगा। ये लोग दुनिया के सबसे बड़े हैं। टिकटॉक से मोहब्बत करने वाले मुझे याद रखेंगे। वर्ल्ड क्रिकेट फेस्टिवल डबल विकेट मैच में पाकिस्तान ने भारत को धूल चटा दी। शोएब मलिक और इमरान नजीर की टीम ने इरफान पठान और स्टीवर्ट विनी को 5 रन से हरा दिया। खिलाड़ियों ने मुसाफा किया। इरफान पठान और शोएब मलिक गले भी मिले। पाक ऑस्ट्रेलिया T20 सीरीज का प्रोमो वायरल हो गया। कप्तान सलमान आका की एंट्री, पाकिस्तानियों की मेहमान नवाजी दिखाई गई। हैंडशेक के तस्करे पर भारतीय अवाम से इत्फाक हो गए। ऑस्ट्रेलियन ओपन टेनिस में स्पेन के कार्लोस अल्कारेज की पेशकदमी जारी। फ्रेंच खिलाड़ी को जेर करके चौथे राउंड में कदम रख दिए। विमेंस सिंगल्स में टॉप से आरियाना सबलांका ने तीसरे राउंड में ऑस्ट्रियन हरीफ को हार का जायका चखा दिया। और एक्शन फिल्म सिनर्स ने ऑस्कर्स की तारीख में नया रिकॉर्ड कायम कर दिया। फिल्म में सबसे ज्यादा 16 नामजदगियां हासिल कर ली।